स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैथ गोल्ड संजय यादव में। मैं हूं लोकेश कुमार। आज हम आप लोगों के बीच जो लेके आए हैं वह हमारा चैप्टर है क्लास 12th का मैथ सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, तो पहले आज जो हम लोग जानेंगे प्रतिलोम क्या होता है। पहले प्रतिलोम के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? प्रतिलोम। ठीक है, प्रतिलोम जिसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स। क्या बोलते हैं? इनवर्स। INVERS, इनवर्स। इनवर्स के बारे में जानेंगे। तो इस पर हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। वो हमारा एग्जाम्पल होगा, मान लिया जाए कि fx बराबर हम ले लिए x + 2, इसका मान रखते हैं। ठीक है, इसमें कुछ मान रखते हैं, देखेंगे यहाँ पे। यहाँ लिखते x, यह हमारा हो गया fx। यदि x का मान, जैसे कि यदि x का मान, यदि x बराबर हम यदि 1 रखते हैं तो हमारा fx बराबर क्या आ जाएगा? 1 + 2 यानी 3। कहने का मतलब क्या हुआ कि x की जगह पर यदि 1 रखे तो 1 में 2 जोड़ देंगे तो 3, यानी x की जगह पर 1 तो fx 3। उसके बाद ये भी देखेंगे, x की जगह पर यदि 2 रखते हैं आ जाएगा 4, 3 रखते हैं तो ये आ जाता है 5। तो यह तो हो गया सिंपल कि fx बराबर x + 2 हो गया, जिसमें हम x के मान रखते हैं तो fx का मान निकल गया, x का मान रखते हैं तो fx का मान निकल गया। लेकिन इसका विपरीत यानी इसका प्रतिलोम के बारे में चेक करेंगे कि प्रतिलोम कैसे बनता है। ठीक है, तो प्रतिलोम में क्या करेंगे कि देखिए, यदि 1 रखने पर 3 आ गया, तब 3 रखने पर 1 भी आना चाहिए, तभी जाकर हमारा ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है। प्रतिलोम के बारे में जानेंगे पहले प्रतिलोम ना। तो यह देखिए क्या क्या बताते हैं इसे। जैसे कि fx बराबर x + 2, हम क्या करेंगे, इसको इधर कर देंगे और इसको इधर कर देंगे। कहने का मतलब क्या कि x - 2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा? x - 2 बराबर हो जाएगा fx - 2, यही ना। यानी इसका मतलब वो होता है, इनवर्स की जब बात करते हैं तो यहाँ f इनवर्स x बराबर हो जाएगा x - 2। यदि 3 रखते हैं x के मान 3 रखेंगे तो 1 आएगा, 4 रखेंगे तो 2 आएगा, 5 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 रखेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये याद रखना है कि इनवर्स में क्या करना होता है कि इस मान को इसके साथ कर देना पड़ता है। ठीक है, इसको इधर कर देते, इनवर्स हो जाता है। ठीक है, f इसको हम इसको ऐसे बोलते हैं f इनवर्स। क्या बोलते हैं? f इनवर्स fx हो गया। उसके बाद इसमें जो हमको जानना पड़ेगा, इससे आगे 1-2 और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए fx बराबर 2x + 5, इसको हम बट्टा में कर देंगे। यहां लिख देंगे f इनवर्स x बराबर x - 5/2। यदि x का मान हम कुछ भी रख सकते हैं। यदि x का मान मान लिया जाए 5 रखते तो हमारा क्या आ जाएगा? f इनवर्स x 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तमाम मानों को लेकर रखते चलते हैं। और त्रिकोणमिति जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे कि त्रिकोणमिति निष्पत्तियां, जिसको हम लोग अनुपात बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी हम लोग जाने हैं कि त्रिकोणमिति निष्पत्तियां यानी त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वह 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। ये सब के बारे में विशेष नहीं जानेंगे क्योंकि 10th में पढ़ चुके हैं। इसमें हमें क्या क्या देखना है? प्रतिलोम तो हम देख चुके हैं। अब देखिए, प्रतिलोम यदि देख चुके हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है हमारा होता है साइन, कॉस, टैन, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, जिसको हम लोग बोलते हैं जया, इसको बोलते हैं कोजया, इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्श जया। ठीक है,
साइन थीटा पर हम लोग जानते हैं कि लंब बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है और लंब बटा आधार होता है। इतना हो चुका है। उसके बाद साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक थीटा, जिसको हम बोलते हैं कोटि जया। क्या बोलते हैं हिंदी में? कोटि, कोटि जया। और सेक, सेक जो होता है वह कोस का उल्टा होता है सेक, तो ये सेक थीटा, जिसको कोटि को जया बोला जाता है, कोटि को जया, कोटि को जया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? कोटि को जया। ठीक है, कोटि को जया। तो इसको देखिएगा, कोसेक जो होता है, कोसेक के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि साइन का उल्टा होता है। लंब बट्टा कर्ण हुआ, इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब। और यदि आधार बट्टा कर्ण है तो कर्ण बट्टा आधार। एक और छूट रहा है हमारा, कॉट। क्या हो रहा है? कॉट, कॉट थीटा, जिसको हम कोटि स्पर्श ज्या बोलते हैं। इधर नहीं हो पाएगा, इधर देखते हैं, देखिएगा यहाँ पे ये हो जाएगा COT कॉट थीटा, जिसको हम बोलते हैं कोटि स्पर्श ज्या। क्या बोलते हैं? कोटि स्पर्श ज्या। ठीक है, तो कोटि स्पर्श ज्या की बात करते हैं तो ये होता है आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। ठीक है, ये तो हम लोग क्लास 10th में कुछ पढ़ चुके हैं इस सब के बारे में। तो देखिए, इसमें जो हमें पढ़ना पड़ेगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मुख्य मान के बारे में, वो आपको ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव दोनों से पूछा जाता है। तो मुख्य मान से पहले हमें सबका मान याद रहना चाहिए कि साइन 30, साइन 45, साइन 60, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कभी कभी 90 के लेकर भी मान पूछा जाता है। ठीक है, तो देखेंगे यहां से, तो इसको नोट करेंगे और इससे आगे ये देखते हैं कि आगे जो हमारा है, जैसे कि इसमें एक दो बात को ध्यान पे रखिएगा, ज्यादा आज हम नहीं बताएंगे। जैसे कि हम 30 डिग्री लिखते हैं, ठीक है, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के लिए हम लिखते हैं पाई बटा 6, पाई बटा 6। 45 डिग्री के लिए लिखते हैं पाई बटा 4। 60 डिग्री के लिए लिखते हैं पाई बटा 3 और 90 डिग्री के लिए लिखते हैं क्या? पाई बाई 2। ठीक है, इतना को पहले याद कीजिएगा, तब जाकर हम क्या करेंगे, मुख्य मान के बारे में आप लोगों को बताएंगे नेक्स्ट डे। आज के लिए